इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 15 दिन तक के लिए मुंबई में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ नियमों में आज से ढील भी दी गई है। इसके बाद मुंबई की सड़कों पर कैसे भीड़ उमड़ आई है, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। सरकार तीसरे लहर से लड़ने की तैयारी में अभी से लग गई है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर जो ट्रैफिक है उसे देखकर लगता है कि लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना का खतरा टल चुका है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो ट्रैफिक जाम है उसकी। देखिए किस तरह से ये ट्रैफिक जाम है, करीब 5-6 किलोमीटर ये लंबा जाम है। इस बीच डॉक्टर हो सकते हैं, एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसा हुआ हो सकता है, आवश्यक सेवा से जो जुड़े लोग हैं वो फंसे हुए हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रैफिक जाम देखिए, ये कितनी बड़ी समस्या है और ये ट्रैफिक जाम बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मुंबई में लगातार जिस तरह से ट्रैफिक लग रहे हैं उसको लेकर चिंता जताई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर लॉकडाउन लागू है, अभी तक हमने पूरी तरह से छूट नहीं दी है, तो फिर मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, और अगर इसी तरह से जाम होता रहा तो उन्हें आगे स्ट्रिक्ट नियम लाने पड़ेंगे, आगे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी उन लोगों के खिलाफ जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि दहिसर चेकनाका के पास मुंबई पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है और जो लोग बिना वजह घर से बाहर निकले हैं, जो आवश्यक सेवा से जुड़े लोग नहीं हैं, जिनके पास घर से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं है, ऐसे लोगों को वापस मोड़ा जा रहा है, ऐसे लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको हम बताते हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी के बाद नाकाबंदी की हुई है और उस नाकाबंदी का नतीजा ये है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरह से ये लंबा जाम लगा हुआ है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस जाम में अगर कोई एम्बुलेंस फंसा हुआ है, इस जाम में अगर कोई डॉक्टर फंसा हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये तमाम लोग जो हैं वो आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये ज़रूरी काम के चलते घरों से निकले हैं। इसमें से आप कह सकते हैं कि करीब 90% ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से निकले हैं, जिन्हें लगता है कि शायद कोरोना का खतरा टल गया। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने अब सख्ती दिखाई है और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोग बिना किसी जरूरी काम के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए, तो अब से कुछ देर पहले हमने आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाई थी। मुंबई में किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं ये आपने देख लिया। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से ज्योत्सना हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं जो लगातार कोरोना के हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई दिल्ली में भी कुछ हालात सुधर पा रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का एहसास है या नहीं। आप दोनों का रुख करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गीत, संगीत और जश्न का मजा लेते इन लोगों को देखिए। महफिल लूटने की खुमारी ऐसी कि कोरोना के नियमों को इन्होंने शोर में दबा दिया। विधायक की बेटी की शादी की रस्म का मौका है, न्योता मिला तो भीड़ दौड़ी दौड़ी आ गई। बस फिर क्या था, कौन सा कोरोना, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग और काहे का मास्क, लोग सब भूल गए और विधायक जी के जश्न में ऐसे डूबे कि सारे नियम ताक पर रख दिए। देखिए, पार्टी में शामिल किसी ने मास्क नहीं लगाया। मेहंदी हल्दी की रस्म में लोग इतना मदमस्त हो गए कि क्या पहली और क्या दूसरी लहर। ये वीडियो 30 मई का है। पुणे में बीजेपी विधायक महेश लांगड़े की बेटी की मेहंदी रस्म में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने विधायक समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। माना एक बाप के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ा जश्न का मौका है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इन पर नियमों के पालन की बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर विधायक ही ऐसा करेंगे तो सख्ती का पालन कैसे होगा। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर नियम टूटे तो लॉकडाउन आगे भी मजबूरी बन जाएगा, और अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो ना तो लॉकडाउन हट पाएगा और ना ही कोरोना कम होगा।
बिहार के वैशाली से भी हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ बार बालाओं ने लॉकडाउन में जमकर ठुमके लगाए। नियम कायदे यहाँ भी जश्न में धुआं हो गए। तमंचे पर डिस्को होने लगा, मानो कोरोना इतिहास हो गया। मामला वैशाली के मोहम्मदपुर पोझा गांव का है। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, लाखों मौत हो चुकी हैं कोरोना के चलते। लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? राजस्थान, वैशाली, मुंबई, दिल्ली, क्या कुछ सूरत हाल है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। ज्योत्सना, जो तस्वीरें हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई, उससे लगता तो नहीं कि हाल के दिनों में मुंबई के लोगों को लॉकडाउन से राहत मिलने वाली है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रविवार को मुख्यमंत्री ने घोषित किया है कि 15 जून तक लॉकडाउन बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ चरणबद्ध तरीके से राहत भी दी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि लोग कैसे सड़कों पर उतर आए। हालांकि अभी भी ब्रेक द चेन के तहत जो मिनी लॉकडाउन के नियम है वो पूरे महाराष्ट्र में लागू है, मुंबई में लागू है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए कैसे ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार चेक कर रही है कि कई बेवजह लोग जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें चेक करिए ताकि सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। लेकिन सिवाय इसके लोग फिर भी सड़कों पर घूम रहे हैं। खास तौर पर ब्रेक द चेन के तहत 5 नियम जो है वो बनाए गए हैं कि जिन राज्यों मतलब महाराष्ट्र के जिन ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से भी ज़्यादा है, उन राज्यों को रेड जोन घोषित किया गया है। वहाँ पर जो पुराने नियम है लॉकडाउन के वो बने रहेंगे। जहाँ पर 10% से भी कम लोग जो है वो पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ पर ब्रेक द चेन के तहत कुछ चरणबद्ध तरीके से राहत दी जाएगी। जहाँ पर ऑक्सीजन बेड 75% यानी 75% भरे हुए हैं, ऑक्यूपाई है, वहाँ पर राहत नहीं दी जाएगी। जहाँ पर ऑक्सीजन बेड की संख्या 40% से भी कम भरी हुई है, वहाँ पर थोड़ी सहूलियत दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो है वो अभी भी बाज नहीं आए हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में अभी थोड़ा गंभीरता की जरूरत है, संवेदनशीलता की जरूरत है। मोहित, दिल्ली का क्या कुछ सूरत हाल आपको नजर आ रहा है? कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को खोला तो है, लेकिन तस्वीर क्या? देखिए, तस्वीर देख लीजिए, ये बाजार है और बाजार बंद है। बाजार तो लक्ष्मी नगर का ये मार्केट है और मेन मार्केट ही बंद है। बहुत जो ज़रूरी दुकानें हैं सिर्फ वही खुली हैं। लेकिन सड़क पर भी नज़र दौड़ा लीजिए एक बार अनुराग, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी क्या हालात हैं। शाम के 5:15 बजे के करीब का समय है और ट्रैफिक जो है वो लगातार दिख रहा है सड़क पर। अमूमन जिस तरीके से रविवार तक ये हालात नहीं थे, लेकिन बीते 2 दिन से इस तरीके के हालात बने हैं जहां ट्रैफिक सड़क पर नज़र आ रहा है, यानी कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और अगर इसी तरीके से दिक्कतें पैदा हुई तो फिर अनुराग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो दर है संक्रमण की वो 1% के करीब 1% से नीचे आई है। लेकिन अगर इसी तरीके से लोग घरों से बाहर निकलते रहे, आज मेरे पीछे आप देखते रहेंगे ट्रैफिक, गाड़ियां आने जाना उनका लगा ही हुआ है लगातार। ये ट्रैफिक जो है वो लगातार आ ही रहा है, यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकता है व्यस्त मार्ग है। मानते हैं हम इस बात को, लेकिन ये व्यस्तम मार्ग रहता है जब अनलॉक था नहीं, ये कहा जाए पूरी तरीके से अनलॉक था। लेकिन अभी लॉकडाउन से आंशिक रूप से राहत मिली है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके अगर लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद अगर उन्होंने लापरवाही बरती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा सकता कि इतनी भीड़ जो है वो इतनी भीड़ सिर्फ इसलिए निकली है क्योंकि सिर्फ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि लगातार मोहित, ज्योत्सना तस्वीर दिखा रही थी मुंबई की, जहां पर मुंबई पुलिस सक्रिय थी, लोगों से पूछ रही थी, उनका चालान कर रही थी अगर कोई गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर निकला हुआ है। क्या दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस उसी तरीके से सक्रिय आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस प्रशासन सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सक्रिय ना भी कहें तो भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो पूरे लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो बहुत टाइट नहीं रहे। लेकिन फिर भी अगर अभी की स्थिति हम देखें तो ये स्थिति तस्वीरें अपने आप में अनुराग बयां कर रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो हमें नज़र आता है सड़क पर। और अगर इस तरीके से ट्रैफिक नज़र आता है तो फिर ये ज़रूर है कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, अगर ये बाहर निकलने वाले लोगों ने लापरवाही बरती तो फिर हालात ठीक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, हालात ठीक नहीं रहेंगे देश की राजधानी दिल्ली में भी। लेकिन ज्योत्सना, बहुत संक्षेप में जो तस्वीरें पंकज मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं, आने वाले वक्त में मुंबई में, महाराष्ट्र में कुछ और सख्ती की उम्मीद करें हम?
बिल्कुल सही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी लोगों को चेतावनी दी है कि अगर लोग बाज नहीं आए, अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन ये मजबूरी हो सकती है सरकार की, क्योंकि भले ही अभी कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में आंकड़ों की कमी है, मौतों की संख्या भी अभी धीरे धीरे पिछले 48 घंटों से घट रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संक्रमण का खतरा टला हुआ है। हम एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग मुंबई के भाईकला इलाके में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं CST और चर्चगेट, जहाँ पर लोग नौकरी के लिए जाते हैं, अत्यावश्यक सेवा के लिए जाते हैं, वहाँ से अभी घर लौटने की ये रास्ता है। और यहाँ पर मुंबई से बाहर जाने, यानी कि हम लोग कह सकते हैं थाने की तरफ जाने के लिए या फिर अंधेरी की तरफ जाने के लिए ये सड़क है, और यहाँ पर भी ट्रैफिक है। यानी इसका मतलब साफ है, मुंबई में अगर ट्रैफिक है, क्योंकि मुंबई सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाका था, तो ऐसे में अगर मुंबई में थोड़ी बहुत सहूलियत दी गई है, नियमों के साथ सहूलियत दी गई है, और बाकी 18 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर रेड जोन घोषित किया है, इसका मतलब संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसलिए राज्य सरकार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से संक्रमण का खतरा टला नहीं है। बेहद अहम बात आप कह रही हैं ज्योत्सना, और इस बात को समझना हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है, तभी कोरोना के खतरे से निपटा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना और मोहित बख्शी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी में क्या सूरत हाल है ये बताने के लिए। यहाँ रुक